हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और साथियों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे। इसलिए इन प्रश्नों को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1986 में। और भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और ये क्वेश्चन आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून को। अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूएनईपी ने। और यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, जिसे कि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। और यूएनईपी का मुख्यालय केन्या देश की राजधानी नैरोबी में स्थित है। और यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संगठन है। और ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना वर्ष 1972 में किस सम्मेलन में हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टॉकहोम सम्मेलन में। अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1972 में। और स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण करने के लिए पहली बार 5 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और इसी सम्मेलन में अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन में निश्चित किया गया था कि 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में हुआ था। और स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण करने के लिए पहली बार 5 जून 1972 में स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और इसी सम्मेलन में अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन में यह निश्चित किया गया था कि 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का सुझाव कब दिया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1972 में। और स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि वर्ष 1972 में हुआ था, में निश्चित किया गया था कि 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन के तहत पर्यावरण के मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1972 में। और संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में पर्यावरण के मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून तक आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस नारे या थीम के तहत मनाया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक पृथ्वी। और विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार केवल एक पृथ्वी नारे या थीम के तहत मनाया गया था। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 में मनाया गया था। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी पहली बार कब की थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2011 में। अर्थात भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी पहली बार वर्ष 2011 में की थी। और विश्व पर्यावरण दिवस 2011 की थीम फॉरेस्ट नेचर एट योर होम था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, यद्यपि भारत ने वर्ष 2018 में भी विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत ने अभी तक 2 बार वर्ष 2011 और वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नैरोबी केन्या में। बात करूं मैं यूएनईपी के संदर्भ में, तो यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, जिसे कि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है।
और इस यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी के द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट और इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 3 रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें कि प्रथम है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट। और ये सभी रिपोर्ट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये रिपोर्ट पूछी भी जाती है कि ये रिपोर्ट किस विभाग या किस कार्यक्रम या किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1987 में। और मॉन्ट्रियल समझौता जो कि वर्ष 1987 में हुआ था, का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण को रोकना था। और इसी सम्मेलन अर्थात मॉन्ट्रियल समझौता जो कि 1987 में हुआ था, में निश्चित किया गया था कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक महत्वपूर्ण शहर है, जिस कारण से इस समझौते का नाम मॉन्ट्रियल समझौता पड़ा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। अर्थात विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान या नीरी कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर महाराष्ट्र में। अर्थात राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे कि नीरी के नाम से जाना जाता है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। बात करूँ नीरी के संदर्भ में, तो नीरी का पूरा नाम नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहा जाता है। और नीरी के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और हैदराबाद में स्थित हैं। अर्थात कह सकते हैं कि नीरी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद सम्मिलित हैं। और नीरी की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। और ये क्वेश्चन में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान या नीरी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1958 में। और नीरी, जिसका कि पूरा नाम नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहा जाता है, की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अथवा रियो 20+ सम्मेलन कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1992 में। और यह सम्मेलन अर्थात प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसे कि रियो 20+ के नाम से भी जाना जाता है, ब्राजील की रियो शहर में हुआ था। और इसी कारण से इसे रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसी सम्मेलन में यूएनएफसी और कोप का गठन हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1997 में। अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो वर्ष 1997 में हुआ था, में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया गया था। और यह प्रोटोकॉल या यह समझौता जापान के क्योटो में हुआ था, जिस कारण से इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। बात करूँ मैं पर्यावरण संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलनों के संदर्भ में, तो जिसमें कि पहला सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन और ये वर्ष 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल समझौता, यह वर्ष 1987 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसे कि रियो 20+ सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, यह वर्ष 1992 में हुआ था। और नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल और ये वर्ष 1997 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16 सितंबर को। अर्थात ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल समझौता जो कि वर्ष 1987 में हुआ था, में निश्चित किया गया था कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस मनाने का सुझाव किस समझौते के तहत लिया गया? तो इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि वर्ष 1987 में हुआ था।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 फरवरी को। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्रभूमि या नम भूमि या वेटलैंड भूमि से संबंधित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1985 में। अर्थात भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1986 में। अर्थात भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ था। बात करूं मैं पर्यावरण संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों के संदर्भ में, तो जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ था और जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लागू हुआ था। और ये सभी अधिनियम एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ था और जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लागू हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2010 में। अर्थात एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इस एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। और इस एनजीटी का मुख्य कार्य पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटारा करना है। और ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी कोरिया गणराज्य ने। और वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कोरिया गणराज्य के जेजू प्रांत में हुई। और वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। अर्थात विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करूं मैं पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में, तो जैसे कि 21 मार्च को वन भूमि दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और ये सभी दिवस आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव निधि या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पांडा। अर्थात विश्व वन्य जीव निधि या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर पांडा है। और ये क्वेश्चन भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर होगा पांडा। और साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।